यकीनन ये खुलासा हिला देने वाला है। आइए आपको फिर से दिखाते हैं राजस्थान के सवाई माधोपुर में कैसे एक मां बेटियों का सौदा करने के लिए तैयार दिखती है और एक बेटी की कीमत 3 लाख रुपए लगा रही है। ये कलयुग है, घोर कलयुग। क्या कोई सोच भी सकता है कि एक मां अपनी सगी बेटी का इस तरह से सौदा करे? यकीन नहीं आता तो आपको सुनवाते हैं। 2 बेटी मेरी, ये भी है, एक बम्बई भी रहती है। अच्छा, 2 बेटी है। आपकी अपनी बेटी है, आपने खरीदा हुआ है? नहीं, खुद की है मेरी। ये नहीं, ये एक तो ये आई जा। ठीक है। ये बता क्यों भेज रही हूँ? आंटी ने थोड़ा मकान करके आरसीसी डलवाऊंगी, इसके लिए भेज रही हूँ। नहीं तो कम मेरे क्या, हमारे यहाँ कमा लेते हैं। अच्छा, ये मकान बनवाना इसलिए दे रही है? भेज रही हूँ मकान नहीं रहने के लिए। अभी तो 2 लड़कियों को भेज दूंगी, अगर पैसा देंगे तो 2 लड़की आएगी। वो दोनों किसी को भी लेके दो, 3 लाख रुपए लेंगे। कितनी है? नहीं, 18 हाँ? कितना है? 18-19। एक मां अपनी बेटियों की सौदेबाजी कर रही है तो राजस्थान के बूंदी जिले में एक चाचा 2 लड़कियों को लेकर आता है और एक बेटी को 1 साल के लिए ले जाने की कीमत 6 से 7 लाख रुपए बताता है। और तो और कॉन्ट्रैक्ट करने की बात भी कहता है। सुनवाते हैं आपको। क्या उम्र कितना है? कितने साल की है? किसका? 16 साल का साल हो। करवा लेना अदालत की सेठ जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसमें। तो मेरे जरूरत पड़ गई, सेठ जी रख लो कि यार कहे 1 साल पे रख लो कि क्या नाम से दे देना का 6-7 लाख रुपए दे देना। उस वाला सिस्टम। अच्छा, 1 साल का 6-7 लाख रुपया? ये बात है। 1 साल बाद वापस आ जाती है? आ जाती है। जैसे आपका टाइम पूरा हो गया, हाँ। लड़की घर पर पहुँचाने के बाद में फिर दूसरी लड़की खरीद लेगी आराम से। जैसे आपने बोल दिया कि भाई साहब लेके आओ, तो हम तो आपका विश्वास आ जाएगा 1 साल भर में। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है सेठ जी। आप बोलेंगे कि इतनी चाहिए तो उतनी भेज देंगे। माँ, बाप, चाचा, मामा तक राजस्थान में बेटियों का बाजार लगा रहे हैं, सौदेबाजी कर रहे हैं। अब आपको राजस्थान में टोंक जिले के एक गांव की हकीकत दिखाते हैं। कैसे एक मामा ने अपनी भांजी का 1,70,000 रुपए में सौदा करने की बात आज तक के खुफिया कैमरे पर की है। ये बहन की लड़की है। अच्छा, ये बहन की लड़की, आप मामा हैं? अच्छा, तो क्या उम्र है लड़कियों का? की उम्र होगी 17-18 साल बस खेच के। ये तो कम से कम मिलेगा 1,70,000 से कम नहीं जाएगी। ये जो एक जो लड़की उधर जो है उसका 1,70,000 रुपया हमको देना पड़ेगा महीने का। और एग्रीमेंट कितने साल का होगा? आप बताओ एग्रीमेंट का। कोई मैं इतने साल रख सकता हूँ, फिर उसका आधा पेमेंट हम लेंगे। आपने ऑपरेशन बेटी बाजार का एक हिस्सा देख लिया, कैसे राजस्थान में पुलिस की नाक के नीचे कम उम्र की बच्चियों की सौदेबाजी की जा रही है। बेटियों के घरवाले से अपने बच्चों की बोली लगवाने के लिए बाजार में पहुंच रहे हैं। अब हम आपको ऑपरेशन बेटी बाजार का दूसरा हिस्सा दिखाते हैं। मध्य प्रदेश में भी बेटियों की शर्मनाक सौदेबाजी होती है। आज तक के खुफिया कैमरे में कई ऐसे परिवार कैद हुए जो अपनी घर की बेटियों को बेचने को तैयार हैं। जगह गांव बोरखेड़ी, मध्य प्रदेश। नाम विजय, धंधा बहन की सौदेबाजी। हम पे किसके नाम एग्रीमेंट? मेरे नाम पे। खुफिया कैमरे में बेनकाब हुआ ये चेहरा विजय नाम के सौदागर का है। वही विजय जो अपनी ही बहन की सौदेबाजी करते हुए खुफिया कैमरे में कैद हुआ। दरअसल बोरखेड़ी गांव में हमारी मुलाकात विजय नाम के इस सौदागर से हुई। थोड़ी देर की बातचीत में विजय हमारे सामने खुलकर बात करने लगा। विजय ने बताया कि वो 1 महीने के लिए अपनी 16 साल की बहन को बेचना चाहता है। बहन के सौदे के बदले विजय ने 3 लाख रुपए की डिमांड की। सबसे शर्मनाक सौदेबाजी का सच अब सुन लीजिए। वो कितने साल की है? 16 साल। अच्छा, 16 साल की लड़की। काम सब बढ़िया करेगी, व्यवस्थित नाटक वाटक काम में। चाहे आप 4 काम कराओ या 5 काम कराओ, नाइट नहीं रुकेगी। नाइट रुकेंगे, 1 रात रुकेगी किसी के पास सिंगल आदमी। तो क्या आप लिखत पढ़त करेंगे? लिखत पढ़त तो होगी ना। क्या होगी? किस एग्रीमेंट होगा स्टाम्प पे। हाँ, अच्छा, नोटरी वगैरह कर। स्टाम्प पे किसके नाम एग्रीमेंट बनेगा? वो तो मेरे नाम पे होगा एग्रीमेंट। आपके नाम होगा? उसमें लड़की का नाम होगा या नहीं होगा? लड़की का नाम नहीं रहेगा उसमें। तो उसमें धनी अपन दोनों रहेंगे लेन देन में। नहीं तो एग्रीमेंट पे कुछ तो लिखा होगा ना, किस लड़की के लिए कौन सा लड़की का एग्रीमेंट कर रहे हैं आप? वैसा नहीं लिखाएगा। हाँ,
जैसे उसमें उधार का सिस्टम रहेगा। अच्छा हाँ, कि आपसे मैंने उधार लिए इतने महीने के लिए। अच्छा 1 महीने के लिए तो 1 महीने का एग्रीमेंट करेंगे। अच्छा 1 साल का उधार है तो 1 साल का। 1 साल का करेंगे। तो मेरे को 10,000 रुपये रोज की चाहिए, बोलिए आप 4 काम कराओ दिन में या 1 रात रुकवाओ। अच्छा मैं 6,000-7,000 रुपये की यही कमा रहा हूँ। हाँ घर बैठे। हाँ अच्छा देखिए तो आप ये कह रहे हो कि 3 लाख रुपया आपको चाहिए। हमारी पड़ताल के दौरान विजय अपनी 16 साल की बहन का सौदा करने को तैयार हो गया। सौदेबाजी के दौरान विजय ने जो कबूल किया वो सनसनीखेज है। हमारे खुफिया कैमरे में बेटियों की सौदेबाजी का शर्मनाक सच कैद हुआ। पहला खुलासा हुआ कि विजय अपनी बहन का सौदा करने को तैयार है। दूसरा खुलासा कि 30 दिन के लिए बहन का रेट 3 लाख रुपए बताया। तीसरा शर्मनाक सच ये बताया कि 3 लाख के बदले कुछ भी करने की छूट ले लो। और चौथा खुलासा सौदा होने पर एक एग्रीमेंट करने की बात बताई। ये खुलासे रोंगटे खड़े कर देते हैं। जहां एक भाई अपनी बहन की कीमत लगाता है, बोली लगवाता है, ऐसा ही घिनौना सच हमारे खुफिया कैमरे में दूसरे बाजार में भी कैद होता है। जगह है गांव बरदिया, मध्य प्रदेश। नाम है बबलू। धंधा बेटियों का दलाल। ये चेहरा बबलू दलाल है, जिसका धंधा है नाबालिग बच्चियों का बाजार लगाना। बरदिया गांव में बबलू दलाल मिलता है। बातचीत के दौरान बबलू डिमांड के हिसाब से लड़कियां सप्लाई करने को तैयार होता है। खुद के घर की लड़कियां या बाहर की लड़कियां? अपनी यहीं की परिवार की सही। सही परिवार की। तो किस एज की लड़कियां हो जाएंगी? किस उम्र की हो जाएगी? हो जाएगी 15 के लमसम। 15-16 साल की 14 साल की लड़कियां कितनी लड़कियां? 4-5 मिल जाएगी। 4-5 मिल जाएगी। ये लड़की कौन है जिससे आपने अभी मिलवाया? ये अपने घर की फैमिली है, परिवार में से। परिवार में। खुफिया कैमरे पर दलाल बबलू कबूल करता है कि बाजार में 15 नाबालिग मौजूद हैं, लेकिन फिलहाल सिर्फ 5 ही सौदे के लिए तैयार है। सवाल ये कि बच्चियां किसकी हैं? तो दलाल बबलू ने दावा किया कि सभी लड़कियां उसके परिवार की हैं। मतलब बरदिया गांव में भी बेटियों का बाजार लग रहा है। जगह पिपलिया जोधा गांव, रतलाम, मध्य प्रदेश। नाम किरण उर्फ नेहा। धंधा बेटियों की सौदेबाजी। हमारी तहकीकात के दौरान किरण उर्फ नेहा बेनकाब, जो 2 लाख रुपए में अपनी बहन की बेटियों को बेचने के लिए तैयार हो गई। किरण उर्फ नेहा की सौदेबाजी का सच सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कौन है? मेरी सिस्टर की। अपनी सिस्टर की? मेरी खुद की सिस्टर की। अच्छा उस लड़की के माँ बाप को देना है या आपको देना है? मेरे। मुझे कितना है? जिस लड़की को आपने दिखाया आपकी अपनी बहन की बेटी है ना? हाँ मेरी सिस्टर तो इस लड़की का मुझे कितने देने पड़ेंगे? महीने 2 लाख। 2 लाख रुपए। लड़की के माँ बाप कहीं को कोई ऑब्जेक्शन, कोई दिक्कत किया तो? नहीं, कुछ भी। अच्छा यहाँ जो आप देंगे एग्रीमेंट करेंगे तो किस पे? स्टाम्प पेपर पे होता है या सादे कागज पे करते हैं आप? स्टाम्प पे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। स्टाम्प पे हो जाएगा ना? बातचीत के दौरान किरण ने बताया कि 2 लाख के बदले वो अपनी बहन की बेटी को बेच देगी। किरण ने खुफिया कैमरे पर कबूल किया कि बच्ची के माँ बाप को सौदेबाजी की जानकारी है, यानी माँ बाप की मर्जी से बेटी का सौदा हो रहा है। सवाल है कि मध्य प्रदेश में बेटियों की सौदेबाजी का बाजार लगाए सौदागर बैठे, लेकिन पुलिस और सरकार आंखें मूंद कर बैठी। मोहम्मद हिजबुल्लाह, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, आज तक।